हेलो स्टूडेंट, आज हम सेकंड पेपर की 5th यूनिट स्टार्ट करेंगे मैथमेटिक्स के सेकंड पेपर की। और उसमें जो हमारा आज का पहला टॉपिक है वो है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। अब सबसे पहले जब हम पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को ये पढ़ रहे हैं तो ये होती क्या है ये जानना बहुत ज़रूरी होता है। देखो, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को पहले फॉर्मल वे में पढ़ लेते हैं। क्या होता है? एन इक्वेशन विच इन्वॉल्व partial derivatives of one or more dependent variable with respect to two or more than two independent variable। मतलब ये हुआ एक डिफरेंशियल इक्वेशन है। पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है? एक डिफरेंशियल इक्वेशन है जिसमें पार्शियल डेरिवेटिव्स होंगे डिपेंडेंट वेरिएबल की विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अब इसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल कितने होंगे? दो या दो से अधिक होंगे, लेकिन डिपेंडेंट वेरिएबल एक हो सकता है, एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। एक से ज़्यादा हो गया तो वो हो जाता है सिस्टम ऑफ, जब आपका डिफरेंशियल इक्वेशन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में एक से ज़्यादा डिपेंडेंट वेरिएबल हो जाती हैं तो वो हो जाता है सिस्टम ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। वो सिस्टम बन जाता है। यहाँ पर हम जो अपनी बुक में स्टडी करेंगे वो वन डिपेंडेंट वेरिएबल का ही होगा। अभी जो हम स्टडी करेंगे इस यूनिट में उसमें एक ही डिपेंडेंट वेरिएबल रहेगा और टू और मोर देन टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो सकते हैं। तो देखो, अब हम इसका एक छोटा सा एग्जांपल सेट करते हैं। वो क्या है? del 2z ओवर del x स्क्वायर प्लस del 2z ओवर del y स्क्वायर प्लस del z ओवर del x प्लस del y z ओवर del y का स्क्वायर प्लस एक्स वाई जेड इजकल टू 0। तो यहाँ से देखो, z यहाँ से हमें क्या पता चल रहा है? एक्स वाई का फंक्शन है। तो z इसमें डिपेंडेंट वेरिएबल कितने हो गए? दो डिपेंडेंट वेरिएबल इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गए, एक्स और वाई, और z कैसा होगा? डिपेंडेंट वेरिएबल। तो इस इक्वेशन में यहाँ से देखो, डिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स और डेरिवेटिव्स ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल्स विद रेस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स सभी इन्वॉल्व। तो यही हमारी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन की डेफिनेशन है कि कोई एक इक्वेशन जिसमें डिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डेरिवेटिव्स ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल विद रेस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल इन्वॉल्व होती हैं जिस इक्वेशन में, वही आपकी क्या होती है? पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन होती है। मोर देन वन, भाई यहाँ पर बस डिफरेंशियल इक्वेशन का ही तो ये पार्ट है। डिफरेंशियल में ऑर्डिनरी और इसके दो पार्ट है। जैसे इसको देखो, हम यहाँ से इसकी डेफिनेशन लिखने से पहले आपको बता दें कि जैसे हमने डिफरेंशियल इक्वेशन हमने फर्स्ट पार्ट में पढ़ चुके हैं। डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है? ए इक्वेशन विच इन्वॉल्व डेरिवेटिव्स ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल विद रेस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, डिपेंडेंट वेरिएबल भी इन्वॉल्व होंगे, इंडिपेंडेंट, एक इक्वेशन है जिसमें डिपेंडेंट वेरिएबल भी इन्वॉल्व होंगे, इंडिपेंडेंट वेरिएबल भी इन्वॉल्व होंगे, और डेरिवेटिव्स ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल विद रेस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल होंगे। अब यहाँ से इसको दो पार्टों में आ जाता है। पहला है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, जिसको आप पढ़ चुके हैं। एक होता है पार्शियली डिफरेंशियल इक्वेशन, जिसको अब हम स्टार्ट करेंगे। अब देखो, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में आपने पढ़ा था कि जो इसमें क्या होता है, एक डिफरेंशियल डिपेंडेंट वेरिएबल तो कितने भी वन और मोर देन वन हो सकते हैं, लेकिन इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो एक होगा। इसमें क्या हो जाएगा? एक डिफरेंशियल इक्वेशन जिसमें एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, और तो वो क्या होता है आपका ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। क्या होगा? वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अब पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होगी? एन इक्वेशन जिसमें टू और मोर देन टू, दो या दो से अधिक, टू और मोर देन टू, टू और मोर देन टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल इन्वॉल्व होते हैं। इंडिपेंडेंट वेरिएबल, यहाँ पर केवल जिस डिफरेंशियल इक्वेशन में केवल एक डिपेंडेंट वेरिएबल है वो तो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन होगी। जिसमें जिस डिफरेंशियल इक्वेशन में एक, दो या दो से अधिक इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं तो वो आपकी क्या होगी? पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन होगी। अब इनमें भी देखो, यहाँ पर ऑर्डिनरी और पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में
भी दो पार्ट थे, एक तो सिस्टम ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन और एक सिंपल डिफरेंशियल इक्वेशन। अब सिंपल ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन और एक होती है सिस्टम ऑफ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। अब सिस्टम में इसमें क्या होता है, देखो एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है तो इसी की शाखा, तो इसमें भी एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल रहेगा, बस इसमें यहाँ पर चेंज क्या हो जाएगा, चेंज इसमें आ जाएगा कि इसमें क्या है, वन इंडिपेंडेंट एंड जो वन है वो क्या होंगे, डिपेंडेंट वेरिएबल। अब यहाँ पर भी क्या होगा, देखो मोर देन, यहाँ से टू और मोर देन टू डिपेंडेंट वेरिएबल, ये हो गई। तो यहाँ पर वेरिएबल्स हो जाएंगे। तो सिस्टम ऑफ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन आपने पढ़ा है, साइमल्टेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन वगैरह के जो सॉल्यूशन फाइंड आउट की थे वो चीज़ें। अब देखो ऐसे ही पार्शियल से, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में जब एक डिपेंडेंट वेरिएबल है तो वो क्या होगा, सिंपल पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, और एक से ज़्यादा जब डिपेंडेंट वेरिएबल हैं तो वो क्या हो जाएगा, सिस्टम ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। तो हम यहाँ पर सिर्फ अभी जो स्टडी करेंगे वो वन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है जिसमें एक डिपेंडेंट वेरिएबल है, दो या दो से अधिक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। अब देखो यहाँ पर इसको स्टडी करने से पहले हम यहाँ पर नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है कि डिफरेंशियल ऑर्डिनरी जो डिफरेंशियल इक्वेशन है उसका ऑर्डर क्या होगा। देखो जैसे आपने डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर पढ़ा है, ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, वो क्या होता है, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन। अब वही है यहाँ पर डिफरेंशियल इक्वेशन की जगह पर क्या हो जाएगा, सिर्फ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। तो यहाँ से हम क्या होंगे, इसकी डेफिनेशन क्या होगी, द ऑर्डर ऑफ ए पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन to be the order of the highest order derivative, highest order derivatives occurring in the equation। और डिग्री भी हम साथ के साथ में यहाँ पर डिस्कस कर लें तो डिग्री ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव, वो क्या, पावर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव की जो हो पावर है वो क्या होगी, उसकी डिग्री होगी, बशर्ते उसमें कंडीशन ये देता था वो फ्री फ्रॉम, वो क्या होनी चाहिए, रेशनलाइज होनी चाहिए, मतलब फ्री फ्रॉम रेडिकल्स एंड फ्रैक्शंस होने चाहिए, फ्री फ्रॉम रेडिकल्स एंड फ्रैक्शन, जैसे उसमें पढ़ा। अब हम देखो जैसे इसका एक है हमारा सिंपल, एक एग्जांपल ले लेते हैं पहले, डेल जेड ओवर डेल एक्स का स्क्वायर प्लस डेल जेड ओवर डेल वाई इक्वल टू जेड। ठीक है, ये हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन। अब देखो, अब इसका हम ऑर्डर अगर निकालें तो ऑर्डर क्या होगा, ऑर्डर क्या होता है, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव अकरिंग द डिफरेंशियल इक्वेशन इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ ए डिफरेंशियल। तो यहाँ पर देखो एक्स के रेस्पेक्ट में भी डिफरेंट ऑर्डर जो डेरिवेटिव है वो एक वन टाइम ही है, डेल जेड ओवर डेल एक्स, डेल जेड ओवर डेल, तो इसका ऑर्डर तो कितना हो गया, वन। अब देखो डिग्री क्या होगी, डिग्री क्या होती है, पावर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इज कॉल्ड डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। अब कंडीशन क्या थी उसमें, रेशनलाइज होने चाहिए, मतलब फ्री फ्रॉम रेडिकल्स एंड फ्रैक्शंस, मतलब वन बाई डेल जेड ओवर डेल वाई नहीं होने, एक्स नहीं होती, मतलब फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए, और जैसे स्क्वायर रूट क्यूब रूट ये नहीं होनी चाहिए, पावर उसकी क्या होनी चाहिए, नेचुरल नंबर में होनी चाहिए। तो यहाँ पर तो नेचुरल नंबर में ही इंटीजर पावर है, नेचुरल नंबर में पावर है, तो यहाँ से देखो क्या है, और ये रेशनलाइज भी हो रहा है, तो इसकी डिग्री कितनी होगी, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव डेल जेड, और इसकी
पावर क्या है, 2 है, हाईएस्ट पावर ऑफ, ये आएगा ना, हाईएस्ट पावर। अब देखो यहाँ पर, अब जैसे इसकी बात करते हैं, ये जो हमने लिखा था, ये पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसका ऑर्डर क्या होगा, इसका ऑर्डर कितना, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है तो वो कितना हो गया, 2 हो गया। डिग्री क्या होगी, डिग्री क्या होगी फिर यहाँ पर, डिग्री 1 होगी, क्योंकि हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की जो पावर है वो कितना है, 1 है, तो इसकी डिग्री क्या होगी, 1 होगी। ये है। अब इसके क्लासिफिकेशन के बारे में थोड़ा सा, इसके क्लासिफिकेशन के बारे में, और इसके साथ में हम जो पहली 3-4 एक्सरसाइज हैं उनको एक साथ में फिर उन्हें कंप्लीट करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो अब हम बात करते हैं इसके क्लासिफिकेशन। इसमें इसका कितने वर्गों में, इसको पहले जो फर्स्ट ऑर्डर की प्रथम कोटि की जो आंशिक अवकलन है, अवकल समीकरण है, उसको कितने वर्गों में बांटा गया है उसकी बात करते हैं। तो सबसे पहले आता है लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। अब ये लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन होती क्या है, इसको समझ लो। क्या होता है, देखो फॉर्मल डेफिनेशन, ए पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, PDE लिखेंगे इसे, ठीक है ना, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, बहुत काम की है, इज said to be linear if it is of the form। अगर एक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑर्डर 1 की लीनियर कहलाएगी कब, जब ये क्या हो, इस फॉर्मेट है, पी एक्स वाई डेल जेड ओवर डेल एक्स, पी एक एक्स वाई का फंक्शन है, प्लस क्यू एक्स वाई, क्यू भी एक्स वाई का फंक्शन, डेल जेड ओवर डेल वाई इजिकल टू क्या हो, आर एक्स वाई है इंटू जेड प्लस एस एक्स वाई। इस फॉर्मेट में अगर कोई डिफरेंशियल इक्वेशन, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन आ जाती है तो वो आपका क्या कहलाएगी, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। अब सेकंड क्लासिफिकेशन है सेमी लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, सेमी लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। अब ए पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर is said to be semi-linear if it is of the form। किस फॉर्म में हो जाए, पी एक्स वाई डेल जेड ओवर डेल एक्स प्लस क्यू एक्स वाई डेल जेड ओवर डेल वाई इजकल टू आर एक्स वाई जेड। थर्ड, अगर इस टाइप में हो जाती है वो, तो आपकी क्या होगी, पार्शियल सेमी लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल। थर्ड है हमारा क्वासी लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। अब देखो ये वही, यहाँ से कॉपी इतना तो यहाँ तक, यहाँ सेमी की जगह पर क्या हो जाएगा, क्वासी लीनियर पार्शियल डिफरेंशिएशन। क्या, यदि वो किस फॉर्म में हो जाए, पी एक्स वाई जेड डेल जेड ओवर डेल एक्स प्लस क्यू एक्स वाई जेड डेल जेड ओवर डेल वाई इजिकल टू क्या हो, आर एक्स वाई जेड। क्वासी लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ये हो गई आपकी
क्वासी लीनियर, देखो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को जब हम सॉल्यूशन इसका निकालने की कोशिश करेंगे तो वो लैग्रांज मेथड जब आगे बढ़ेंगे वो होगा। क्वासी लीनियर के लिए हमारा अदर वेदर आएगा। अब देखो अगर कोई डिफरेंशियल इक्वेशन इस फॉर्मेट में है, पी एक्स वाई का फंक्शन है डेल जेड ओवर डेल एक्स प्लस क्यू बी एक्स वाई का फंक्शन है डेल जेड ओवर डेल वाई इक्वल टू आर एक्स वाई का फंक्शन है इंटू जेड प्लस एस एक्स वाई, अगर ऐसा है तो वो आपकी क्या कहलाएगी, लीनियर। यहाँ पर बस सेमी लीनियर के लिए क्या है, आर एक्स वाई और जेड तीनों का फंक्शन हो जाता है तो सेमी लीनियर। क्वासी लीनियर में ये होगा कि पी क्यू दोनों और पी क्यू आर तीनों के तीनों किसके फंक्शन हो जाए, एक्स वाई जेड के फंक्शन हो जाए, तो ये आपके क्या कहलाएगा, क्वासी लीनियर। अब अगर इन तीनों इक्वेशंस में से अगर कोई इक्वेशन इन तीनों में से किसी भी फॉर्म में नहीं है तो आपकी कहलाएगी नॉन लीनियर। नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, ये क्या होगा, ए पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर is said to be non-linear if it does not come under any one of the above type। मतलब एक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन जो ना तो सेमी लीनियर है, ना तो लीनियर, ना ही सेमी लीनियर, ना क्वासी लीनियर, वो आपकी क्या कहलाएगी, नॉन लीनियर कह जाएगी। अब देखो इसके कुछ एग्जांपल्स को करने की कोशिश करते हैं और वहाँ से इसको और क्लासिफिकेशन जो हमने किया है और क्लियर करने की कोशिश करें। अब देखो पहला एग्जाम्पल हम अगर ले लेते हैं, क्या, एक्स डेल जेड ओवर डेल एक्स प्लस वाई डेल जेड ओवर डेल वाई इक्वल टू क्या, जेड। अब यहाँ से देखो ये कैसा हो गया, ये कंपेयर करो इससे तो ये किस टाइप से हो गया, पी एक्स वाई का फंक्शन है, एक्स वाई जीरो हो गया ना, क्यू एक्स वाई का फंक्शन है और ये आर वन हो गया इंटू जेड, एस एक्स वाई क्या है, जीरो। यहाँ पर अगर इससे करें तो ये किस टाइप की होगी, पहले टाइप की इक्वेशन होगी ना। फर्स्ट टाइप का क्या था हमारा, अगर इस फॉर्मेट में है क्या, पी एक्स वाई डेल जेड ओवर डेल एक्स प्लस क्यू एक्स वाई जेड ओवर जेड वाई इक्वल टू आर एक्स वाई जेड। यहाँ पर पी एक्स वाई की वैल्यू क्या है, देखो एक्स जो एक्स का फंक्शन है, क्यू एक्स वाई की वाई जो वाई का फंक्शन है केवल, और आर की जो वैल्यू आर एक्स वाई ये वो वन है, तो ये कैसा होगी हमारी, लीनियर होगी। लीनियर है तो ये नहीं कहेंगे कि सेमी लीनियर नहीं है, लीनियर है सेमी लीनियर। तो अगर कोई, ठीक है, लीनियर हो गई। अब अगला एग्जांपल लेके चलते हैं, देखो एक्स डेल जेड ओवर डेल एक्स प्लस एक्स वाई स्क्वायर डेल जेड ओवर डेल वाई इक्वल टू एक्स वाई जेड प्लस जेड स्क्वायर। अब एक चीज़ देखो यहाँ से, क्या ये लीनियर है, देखो यहाँ पर ये x का फंक्शन है, एक्स क्यू पी क्या हो गया, यहाँ पर अगर देखो इसको कंपेयर करके रहते, पी क्या है, x है, क्यू क्या है, एक्स वाई है, आर क्या है, अब ये आर तो पूरा हो गया ना, क्योंकि यहाँ पर तो ये अगर इस हिसाब से बात करें तो क्या ये लीनियर है, देखो ये लीनियर होती तो आर एक्स वाई जेड, तो आर की वैल्यू तो क्या होगी यहाँ पर, एक्स वाई, एक्स इंटू वाई और जेड ये एस जेड है, तो ये देखो ये लीनियर तो नहीं है, ये यहाँ पर क्या है, दिस इज नॉट ए लीनियर, दिस इज नॉट लीनियर, लीनियर नहीं है। क्या ये क्वासी लीनियर है, सेमी लीनियर की बात करें पहले तो क्या ये सेमी लीनियर है,
हाँ, क्योंकि p कैसा होना चाहिए, एक्स वाई का फंक्शन होना चाहिए, q भी कैसा होना चाहिए, एक्स वाई का फंक्शन, और r क्या है, एक्स वाई जेड। तो यहाँ से आप देखोगे तो ये कैसा है, सेमी लीनियर है भाई। p x हो गया, q एक्स वाई हो गया, r एक्स वाई जेड प्लस जेड स्क्वायर, तो ये क्या हो गया, बट ये कैसा हो गया, सेमी लीनियर। लीनियर तो नहीं है लेकिन क्या है, सेमी लीनियर है। अब नेक्स्ट, एक्स स्क्वायर जेड डेल जेड ओवर डेल एक्स प्लस साइन जेड डेल जेड ओवर डेल वाई इजकल टू 2x जेड स्क्वायर। अब यहाँ से देखो क्या ये सेम लीनियर है, देखो ये लीनियर तो नहीं, क्योंकि ये भी एक्स वाई का, ये जेड आ गया ना, पी एक्स स्क्वायर जेड है, क्यू साइन जेड है, और ये 2x वाई है, तो ये ना तो सेमी लीनियर है ना ही लीनियर है। अब देखो लीनियर नहीं है तो सेमी लीनियर का तो कोई, सेमी लीनियर नहीं है तो लीनियर का तो कोई मतलब ही नहीं है। तो यहाँ से क्या है, नॉट सेमी लीनियर, क्योंकि यहाँ पर एक्स वाई जेड का फंक्शन है, लेकिन ये लीनियर है, सेमी लीनियर नहीं है ना ही लीनियर है। तो क्या ये क्वासी लीनियर है, क्वासी लीनियर में क्या होता, पी क्या है, एक्स वाई, देखो पी आपके दिखाई दे रहा है, पी एक्स वाई जेड, क्यू एक्स वाई जेड का फंक्शन है, आर भी एक्स वाई जेड का, तो ये क्या है, बट क्वासी लीनियर। अब यहाँ से देखो, अब एक एग्जांपल और लिख लेते हैं। देखो नेक्स्ट एग्जांपल, डेल जेड ओवर डेल एक्स इंटू डेल जेड ओवर डेल वाई इजकल टू जेड स्क्वायर। क्या ये लीनियर है, नहीं है। क्या ये सेमी लीनियर है, नहीं है, क्योंकि प्रोडक्ट आ रहा है। क्या ये क्वासी लीनियर है, वो भी नहीं है ना, क्योंकि दोनों तीनों में से किसी फॉर्मेट में नहीं है, तो ये कैसा हो गया हमारा, नॉन लीनियर। और एग्जांपल लिख लें हम, जैसे डेल जेड ओवर डेल एक्स का स्क्वायर प्लस डेल जेड ओवर डेल वाई इजकल टू क्या, जेड। अब देखो ये भी हमारा उन तीनों फॉर्मेटों में से, देखो किसी जो पहला टाइप है क्या, लीनियर का, पी एक्स वाई डेल जेड ओवर डेल एक्स प्लस क्यू एक्स वाई डेल जेड ओवर डेल वाई। अब देखो यहाँ पर डिग्री वन ही है ना सभी की, लेकिन यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर पावर, डेरिवेटिव्स की जो पावर है वो मोर देन वन आ गई ना, तो ये कैसा हो गया हमारा, नॉन लीनियर। ये भी कैसा हमारा, नॉन लीनियर। अब देखो पहले एग्जाम्पल से हमें एक चीज़ दिखाई दे रही है, क्या, जो हमने पहला एग्जाम्पल किया, ये आपकी लीनियर तो है, क्या ये सेमी लीनियर है, देखो सेमी लीनियर भी है, क्योंकि पी एक्स वाई का फंक्शन है, क्यू भी एक्स वाई का फंक्शन है, और आर एक्स वाई जेड भाई, आर एक्स वाई जेड, आर की वैल्यू क्या होगी, जेड, पी एक्स क्यू वाई और आर जेड हो गया, तो सेमी लीनियर भी हो गया। क्या ये क्वासी लीनियर है, बिल्कुल है, क्वासी लीनियर के लिए मना थोड़ी करेगा। तो यहाँ से हमें एक चीज़ दिखाई दे रही है, अगर कोई डिफरेंशियल इक्वेशन, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन लीनियर है, तो वहाँ से क्या इम्प्लाई होगा, ये एक नोट लिख लेना, लीनियर है कोई पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, तो वो सेमी लीनियर भी होगी। हाँ, सेमी लीनियर है तो वो क्या होगी, क्वासी लीनियर। लेकिन इसका जो कन्वर्स है वो ट्रू नहीं है, मतलब इसका जो कन्वर्स है नॉट कन्वर्स, मतलब बहुत सारी डिफरेंशियल इक्वेशन ऐसी मिल सकती हैं जो सेमी लीनियर है लेकिन लीनियर नहीं है। जैसे एग्जांपल यही ले लो, सेमी लीनियर है लेकिन लीनियर नहीं है। अब बहुत सारी डिफरेंशियल इक्वेशन जो क्वासी लीनियर है लेकिन जो सेमी लीनियर नहीं है, ये सेमी लीनियर नहीं है तो वो लीनियर तो होंगी नहीं। अब जो उसके बाद में, तो ये थे हमारे जो चार टाइप के जो क्लासिफिकेशन, चार टाइप में जोड़ा गया, क्या, लीनियर, सेमी लीनियर, क्वासी लीनियर और नॉन लीनियर। अब हम क्या करेंगे, इसका फॉर्मेशन, किसी फंक्शन से उसकी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को कैसे बनाते हैं। तो इसके लिए हम लिखेंगे फॉर्मेशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बाय एलिमिनेटिंग आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स।
तो कैसे करोगे देखो, मान लिया हमारा कोई एफ कोई फंक्शन है एक्स वाई जेड और ए कॉमा बी का, एक्स वाई जेड ए बी का कोई फंक्शन, ए और बी क्या है यहाँ पर कांस्टेंट है। तो यहाँ पर देखो इसके लिए सबसे पहले कुछ देखो नोटेशन होते हैं, इसके नोटेशन और लिख लो क्या होता है। जैसे डेल जेड ओवर डेल एक्स को हम स्मॉल पी से, डेल जेड ओवर डेल वाई को स्मॉल क्यू से, डेल टू जेड ओवर डेल एक्स स्क्वायर को स्मॉल आर से, डेल टू जेड ओवर डेल एक्स डेल वाई को स्मॉल एस से, और डेल टू जेड ओवर डेल वाई स्क्वायर को स्मॉल टी से। डेल टू जेड ओवर डेल एक्स स्क्वायर मतलब है कि जेड का एक्स के रेस्पेक्ट में 2 बार पार्शियल डेरिवेटिव, डेल टू जेड ओवर डेल एक्स डेल वाई का मतलब है पहले जेड का वाई के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव, फिर देन एक्स के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव। ठीक है, अब यहाँ से अब इस और ये डेल टू जेड ओवर डेल टी स्क्वायर इजकल टू क्या है, इसको हम टी से रिप्रेजेंट करते हैं, ये नोटेशन है इसकी। अब यहाँ से देखो ये फंक्शन है, अब हमें क्या करना है, इसको पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बनाने के लिए इसको ए और बी को एलिमिनेट करना है। अब देखो यहाँ से जैसे ये गिवन है, क्या गिवन है, ये दिया होगा और हमें अब कहना कि आप इसका आंशिक अवकल समीकरण ज्ञात कीजिए। तो अब इसमें देखो 2 कांस्टेंट हैं, y कैसा है, z कैसा है, यहाँ पर डिपेंडेंट वेरिएबल है, और एक्स वाई कैसे हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, z कैसा, एक्स डिपेंडेंट वेरिएबल है, एक्स वाई इंडिपेंडेंट। तो देखो यहाँ पर क्या होगा, डिफरेंशिएट क्या करें, पार्शियली विद रेस्पेक्ट टू एक्स टू 1, पहले का क्या करें इसका, तो यहाँ से बेटे देखो क्या आएगा, इसका डेरिवेटिव कर रहे हैं तो यहाँ से डेल एफ ओवर डेल एक्स आता है, या फिर यहाँ से फाई क्या हो जाएगा, एक्स वाई जेड डेल जेड ओवर डेल एक्स, ए कॉमा बी का फंक्शन, एक फंक्शन ही आएगा वो किसका हो, ए कॉमा बी का होगा। इक्वेशन सेकंड, इसी प्रकार से हम क्या करेंगे, क्वेश्चन में इसको बहुत आसानी से इसको समझ में आ जाएगा। इसी प्रकार हम क्या कर दें, इसी प्रकार डिफरेंशिएट पार्शियली विद रेस्पेक्ट टू वाई टू 1, क्या होगा, अब अनदर फंक्शन साई हो गया, एक्स वाई जेड का फंक्शन होगा, और क्या होगा, डेल जेड ओवर डेल वाई और ए कॉमा बी इक्वल टू क्या, जी। अब यहाँ से 1 2 व 3 से हमें क्या कर दें, ए और ए बी को एलिमिनेट करके जो हमें डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी वो आपकी क्या कहलाएगी, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। अब हम क्या करते हैं, विलुप्त करना है, क्या इसको, एलिमिनेट ए कॉमा बी फ्रॉम इक्वेशन 1 2 एंड 3, और जो भी हमें मिलेगी एंड वी गेट रिक्वायर्ड पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। अब देखो इसके लिए हमारे पास में 3 अलग अलग सिचुएशन होगी, तो हमारे पास में जनरली हमारे पास में 3 सिचुएशन होती हैं, और 3 सिचुएशन में हम कैसे करते हैं, उन चीज़ों को पहले ही लिख लेते हैं। क्या, देयर कैन बी 3 सिचुएशंस, 3 परिस्थितियाँ आती हैं। सिचुएशन फर्स्ट क्या है, यदि, देखो मैं लिख लेता हूँ, सिचुएशन फर्स्ट क्या है कि अगर उसमें नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट ग्रेटर देन है किसमें, नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट, मतलब कोई डिफरेंशियल कोई अगर हमें कोई फंक्शन दे रखा होगा, अगर उसमें अचर गुणांक, अचर कैसे हैं, गुणांक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट अगर ज़्यादा है, संख्या में ज़्यादा है किससे, उनमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स थे, तो वहाँ पर जो उसका इंडिपेंडेंट वेरिएबल का जो एलिमिनेशन करके पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बनाओगे वो क्या होगी, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट गिव्स पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्डर ग्रेटर देन 1, उसका जो ऑर्डर है 1 से ज़्यादा होगा।
अगर नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, सेकंड सिचुएशन है, अगर नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट किससे लेसर है, नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल, तो वहाँ पर जो एलिमिनेशन करेंगे आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स का वो मोर देन गिव हम वन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन देंगे ऑफ ऑर्डर 1। तीसरा केस ये है कि अगर हमारे नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट किसके बराबर है, नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स की, तो हमें जो एलिमिनेशन के आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स का जब एलिमिनेशन करेंगे उसके बाद में जो हमें डिफरेंशियल इक्वेशन मिलेगी, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, उसका ऑर्डर 1 होगा। अब इनके कुछ एग्जांपल्स, एक एक एग्जांपल सभी के करते हैं। जैसे पहला क्या है, देखो पहला एग्जांपल ले लेते हैं आपके से कि हमें क्या करना है, फॉर्म करना है। क्या क्वेश्चन है हमारा, फॉर्म पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। हमें पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन आंशिक अवकलन क्या कर निर्माण करना है, किससे, जेड इक्वल टू क्या, ए एक्स प्लस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस बी। अब यहाँ से देखो इसमें इसको समीकरण नंबर क्या डाल, देखो इसको समीकरण नंबर क्या हमें फॉर्म करना था, इसको समीकरण नंबर 1 डाल दिया। अब देखो इसमें जेड एक्स वाई का फंक्शन है, एक्स वाई क्या है यहाँ पर इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और जेड कैसा है, डिपेंडेंट वेरिएबल है। ए और बी दोनों कैसे हैं, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। तो यहाँ पर कितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हैं, ए और बी 2 हैं और एक्स वाई 2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं। तो नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल इक्वल टू क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। तो थर्ड सिचुएशन होगी तो उसमें क्या होगा, हमें पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन जो बनाएंगे उसका ऑर्डर क्या होगा, 1 होगा। तो हम इसके लिए जो हमने विधि बताई थी क्या करें, समीकरण ए का एक्स के सापेक्ष क्या कर दें, ये सापेक्ष आंशिक अवकलन करने पर, या कि डिफरेंशिएट पार्शियली विद रेस्पेक्ट टू, डिफरेंशिएट पार्शियली ऑफ 1 विद रेस्पेक्ट टू एक्स, ये क्या होगा, डेल जेड ओवर डेल एक्स इक्वल टू ए वाई, बी के रेस्पेक्ट में, वाई की एक्स के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो वाई एज ए कॉन्स्टेंट होगा तो 0। अब यहाँ से देखो इसको हम क्या बोलते हैं, डेल जेड ओवर डेल एक्स को हमने क्या लिखा था, पी, तो ये पी इक्वल टू क्या होगा, ए, समीकरण नंबर 2। अब पुनः समीकरण 1 का y के सापेक्ष आंशिक अवकलन करने पर क्या होगा, डेल जेड ओवर डेल वाई इक्वल टू क्या होगा, ए स्क्वायर 2 ए स्क्वायर वाई हो गया। अब देखो डेल, अब हमें क्या करना है, 2 ए स्क्वायर वाई। अब ए की वैल्यू क्या है हमारे पास में, समीकरण 2 से, समीकरण 2 से ए की वैल्यू क्या है, वाई है ना। तो यहाँ से क्या करें, समीकरण 1 व 2 व 3 से क्या करें, डेल जेड ओवर डेल वाई इक्वल टू क्या होगा, 2 डेल जेड यहाँ पर ओवर डेल एक्स का स्क्वायर कर दें वाई, यहाँ पर पी डेल जेड ओवर डेल एक्स है ना, तो यह क्या हो गया, क्यू इक्वल टू 2 पी स्क्वायर वाई। ये क्या हमारी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, यही हमारे क्या है, विच इज, यही हमारी अभिष्ट, भाई ए और बी दोनों एलिमिनेट हो गए ना, अभिष्ट आंशिक अवकल समीकरण। अब देखो अगला क्वेश्चन है हमारा क्या, कि हमें यही फॉर्म करना है, आंशिक अवकलन का निर्माण करना, आंशिक अवकल समीकरण का पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, और हमें किया क्या है, जेड इक्वल टू ए एक्स प्लस वाई। अब देखो इसको इक्वेशन यहाँ, या हम इसको दिया है तो इसके सॉल्यूशन के लिए करेंगे, गिवन है क्या,
जेड इजकल टू ए एक्स प्लस वाई। अब यहाँ से एक चीज़ देखो क्या, कि यहाँ पर नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल कितने हैं, 2 हैं, एक्स और वाई, और आर्बिट्रेरी कांस्टेंट क्या है, 1 है। तो कौन सी सिचुएशन बन गई, नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट किससे लेसर हो गए, नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल से हो गए ना। तो कितनी, कौन सी सिचुएशन बन गई, सेकंड सिचुएशन बन गई। तो एक से ज़्यादा पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन आएंगी इसकी। तो हम देखो उसको निकालने के लिए क्या करते हैं, समीकरण 1 का x के सापेक्ष आंशिक अवकलन करने पर क्या होगा, डेल जेड ओवर डेल एक्स इजकल टू ए, क्योंकि x का 1 y 0 हो गया, या हम यहाँ से कहें p इजकल टू क्या हो गया ए। तो यहाँ से उन्हें समीकरण 1 का y के सापेक्ष आंशिक अवकलन करने पर, मतलब ये क्या करना हमें, अगेन डिफरेंशिएट पार्शियली ऑफ 1 विथ रेस्पेक्ट टू y, देन 1 गिव्स डेल जेड ओवर डेल वाई इक्वल टू 1। देखो ये इक्वेशन 3 हो। अब यहाँ से क्या हो, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से, अब 1 व 2 की मदद से क्या करना है, a को विलुप्त करना है। तो क्या होगा, z इजिकल टू क्या होगा, पी एक्स प्लस वाई, समीकरण 4। अतः समीकरण देखो 3 भी आंशिक अवकलन की समीकरण है, अतः समीकरण 3 तथा 4 दोनों समीकरण 1 के आंशिक अवकलन की समीकरण, समीकरण 1 के अभिष्ट आंशिक अवकल समीकरण है, अवकल समीकरण है। तो हमने क्या कहे थे कि जब नंबर ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल किससे ज़्यादा हो जाते हैं, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट से ज़्यादा हो जाते हैं, तो 1 से ज़्यादा हमारे पास में हमें आंशिक अवकल समीकरण ज्ञात हो जाए। अब उसी टाइप से और बाकी जो क्वेश्चंस हैं, अगला क्वेश्चन हमारा ये है कि हमें इसके फाइंड आउट करना है। अब देखो इसमें a और p दो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हो गए, लेकिन एक इसमें फंक्शन है जो आगे अभी बताएंगे, इसके कि फंक्शन इन्वॉल्व हो तो कैसे उसको सॉल्व आउट करते हैं। तो इसको हम क्या करें, डिफरेंशिएट पार्शियली 1 विथ रेस्पेक्ट टू x, या t कर लेते हैं। क्या होगा, डेल जेड ओवर डेल टी इक्वल टू क्या हो गया हमारा, a e की पावर पी टी का e की पावर पी टी का क्या होगा, p साइन पी एक्स। ठीक है, अब हम यहाँ से क्या करें, अभी देखो a बच गया, यहाँ से अगर देखें तो a और p ये रहेगा, तो यहाँ से तो अभी कैंसिल आउट होने वाला नहीं है। तो यहाँ से क्या करें, अगेन डिफरेंशिएट पार्शियली 1 विद रेस्पेक्ट टू x, क्या होगा, डेल जेड ओवर डेल एक्स इजकल टू a e की पावर पी टी इंटू कॉस पी एक्स साइन इंटू पी। अभी कॉस आ गया तो अगेन डिफरेंशिएट पार्शियली विद रेस्पेक्ट टू x, क्योंकि साइन को फिर से, तो क्या होगा, डेल टू जेड ओवर डेल एक्स स्क्वायर इजकल टू माइनस पी स्क्वायर ए ई की पावर पी टी साइन पी एक्स, क्योंकि p का क्या होगा,
कॉस पी का क्या होगा माइनस साइन पी एक्स, और पी का एक्स का क्या होगा माइनस पी। तो ये इक्वेशन 3 होगी। अब देखो फर्स्ट और थर्ड से देखो क्या होगा। यहाँ से आप देखेंगे तो यहाँ से ई की पावर पी स्क्वायर, तो देखो यहाँ माइनस पी स्क्वायर ए ई की पावर पी टी साइन पी एक्स। अब देखो कुछ अभी फॉर्मेट में अभी यहाँ से एलिमिनेट नहीं कर सकते, लेकिन अगर हम इसको एक बार और टी के रेस्पेक्ट में कर दें तो पी स्क्वायर आ जाएगा यहाँ, बाकी मिलेगा। तो यहाँ से क्या होगा डिफरेंशिएट टू पार्शियली विथ रेस्पेक्ट टू टी, क्या होगा डेल टू जेड ओवर डेल टी स्क्वायर इजकल टू ए पी ई की पावर पी टी का ई की पावर पी टी, और पी टी का क्या होगा पी स्क्वायर, पी आ जाएगा पे तो ये क्या होगा साइन पी एक्स। ये इक्वेशन 4 फ्रॉम 3 एंड 4। ये जो वैल्यू है इसकी वैल्यू क्या डेल टू टी ओवर ये हो गया ना, तो क्या होगा डेल क्या इम्प्लाई होगा डेल टू जेड ओवर डेल एक्स स्क्वायर इजकल टू माइनस डेल टू जेड ओवर डेल टी स्क्वायर। तो यहाँ से क्या हो गया डेल टू जेड ओवर डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल टू जेड ओवर डेल टी स्क्वायर इजकल टू 0। और जो आपके एक्सरसाइज का ये 7वां क्वेश्चन है, और आपकी एक्सरसाइज में जो है इसका जो आंसर वो गलत दे रखा है। ठीक है, आप इसको चेक कर लें। अब जो आगे जो फॉर्मेशन है उसको नेक्स्ट वीडियो में करें।